दोस्तों, कल से मैं देख रहा हूं इटावा में जिन कथावाचक यादव समाज के दो व्यक्तियों के ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था, उसको लेकर के अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी की टीम, आम आदमी पार्टी की टीम, कांग्रेस की टीम, तमाम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठा लिया है। अखिलेश यादव के अंदर वो जिगरा है जो शायद किसी के अंदर नहीं है। अखिलेश यादव ना मुसलमानों को मुसलमान कह सकते हैं, जिगरा मतलब डर वाला। अखिलेश यादव ना मुसलमानों को मुसलमान कह सकते हैं। कोई व्यक्ति मुसलमानों पर अत्याचार कर दे, अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं है कि मुसलमान लिख करके ट्वीट कर दें। कल यादवों पर अत्याचार हुआ, अब अखिलेश यादव ने कहा पीडीए समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ है। ये साफ साफ नहीं लिख पाते हैं कि यादव समाज के लोगों पर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। यादव समाज इन्हें अपना सब कुछ मानता है। अगर यही बात कोई दलित की होती तो बहन जी को देख लेते, चंद्रशेखर आजाद को देख लेते। फिर भी चंद्रशेखर आजाद इनसे बेहतर लिखे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में गोलमोल घुमा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा है ये आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। पूरा मामला क्या है इटावा का ये आपको बताएंगे। मेरे पास कई वीडियो है इटावा की। और जो लोग कहते हैं कि संविधान लागू है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा चलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर राजनीतिक चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक चौपाल पर आप सभी लोगों ने इतना प्यार, सपोर्ट, सहयोग किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मेरे एक चैनल पर स्ट्राइक आने की वजह से मैंने दूसरे चैनल पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बहुजन समाज में काम करने की ललक होती है वो मेरे अंदर है और मैं घर पर अकेले बैठ करके वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने एक ईआईडी चालू कर दी यूट्यूब की और हमने कहा चलो इस पर तब तक काम करते हैं। आप लोगों ने भाई साहब इतना सपोर्ट किया, मान गया कि बहुजन समाज अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। चलो एक बहुजन समाज को और ठानना है, कुछ करना है। दोस्तों, ठानना यह है आपको कि संविधान वाकई में धरातल पर लागू करवाना है। आज संविधान लागू है सिर्फ कागजों में, वास्तव में लागू है मनुस्मृति। आपको बता दें कि इटावा में कल एक कथावाचक और एक कथावाचक के सहयोगी दोनों व्यक्ति यादव समाज से थे और जिस गांव में कथा करने गए थे ये लोग, वो गांव लगभग 103 घरों का ब्राह्मण परिवार था। अब ब्राह्मण परिवार के लोगों ने क्या हश्र किया है, आप अगर मनुस्मृति पढ़े होंगे तो आप ब्राह्मणों को दोषी नहीं देंगे। ब्राह्मणों को दोषी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने भी पहले कह दिया है कि यदि कोई शूद्र हमारी धर्म ग्रंथों को सुनता है तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। यदि कोई शूद्र नीच हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ता है तो उनकी जीभा काट लेनी चाहिए। ये मनुस्मृति और उनके लेखक कहते थे। तो उस हिसाब से वो अपने कर्मों पर और कामों पर अडिग हैं ब्राह्मण समाज के लोग। यादव समाज लोगों को बहुत खुजली मची थी कि जा करके और कथावाचक करें, पाठवाचक बन जाएं। अब बन गए तो नतीजा उसका क्या हुआ, जिस गांव में कथा करने गए थे उस गांव के लोगों ने उनको पकड़ लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, चाहे आप नाराज भी क्यों ना हो जाएं। गांव के लोगों ने उन दोनों कथावाचकों को पकड़ लिया और गाली गलौज देने लगे। यादव के साथ साथ बेचारे चमारों को भी गाली पड़ गई। आप कल्पना नहीं कर सकते मैं शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस इटावा में जिस तरीका से यादव का अपमान हुआ, ठीक उसी तरीका से दलित में चमारों का अपमान हुआ। उन लोगों ने कहा कि ये यादव नहीं चमार है जो गांव में गए थे कथा करने, उस गांव के लोगों ने। अब आगे की कहानी जो आप सुनेंगे तो उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां की महिलाओं ने कैसे बर्बरता की है इनके साथ। आज भी यादव समाज का लोग अपने आप को श्रीमद् भागवत कथा गीता का सबसे बड़ा भगवान मानता है। वो कहता है हमारे दादा श्री कृष्ण ने लिखा है गीता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसी यादव के सर को, यानी सर के बाल को मोड़ा गया, गाली दी गई, मारा पीटा गया, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और इतना ही नहीं, जिस महिला से इन दोनों यादवों ने संकल्प करवाया था, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में एक अलग ही
सिस्टम होता है कि कुछ भी करने से पहले संकल्प लेना पड़ता है, कसम खानी पड़ती है। तो उस संकल्प में यादवों ने ब्राह्मण स्त्रियों से संकल्प करवाया था, कलसे का और भी भगवान जो भी होते हैं उनका। बाद में जब पता चला कि ये यादव हैं, तब उन्हीं महिलाओं ने अपने मूत्र से इनके ऊपर छिड़काव किया। सोचिए, और ये खुशी खुशी नहीं, वहां के तमाम ब्राह्मणों ने ऐसा करने पर विवश कर दिया। अब आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर कल से तस्वीरें वायरल है, तमाम लोग तमाम प्रकार के लिख रहे हैं। अखिलेश यादव जी की क्या मजबूरी है, यही जनता जानना चाहती है। आखिर अखिलेश यादव जी किसके साथ खड़े हैं, यह भी जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव जी का पहले एक ट्वीट आपको सुनाते हैं। सोचिए, इतनी बर्बरता हो चुकी है, तमाम यादव समाज के सोशल जर्नलिस्ट और तमाम दलित पिछड़े समाज के सोशल जर्नलिस्ट खुलकर विरोध कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ ने थोड़ा बहुत गोल मलोल लिया है, लेकिन अखिलेश यादव जी की क्या मजबूरी है? क्या ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट देता है? यादवों से ज्यादा अखिलेश यादव को ब्राह्मण वोट देता है? आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या लिखा तो आपके पैरों तले से जमीन हिल जाएगी। इतनी बड़ी बर्बरता होने के बाद भी अखिलेश यादव यदि अपने समाज का साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि उनसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं एकदम से, और सच को आज क्या कुछ नहीं। अखिलेश यादव से बेहतर संजय सिंह हैं। सबके ट्वीट आज आपको सुनाऊंगा। अखिलेश यादव लिखते हैं कि इटावा के बकेवर इलाके के दांदपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर वाह रे अखिलेश यादव, कुछ वर्चस्ववादी और उसका भी नाम नहीं लिख पाए हैं जिसने उन्हें मारा पीटा। कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने, साफ साफ यहां लिखना चाहिए मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल काटकर नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया है, अपराध है। सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 महीनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। तो अखिलेश यादव जी, किसके खिलाफ आप करेंगे धरना प्रदर्शन? किसके खिलाफ? मुंह से तो बोलो, कम से कम जनता जाने, कम से कम यादव समाज तो जान जाए कि किसके खिलाफ आप धरना करोगे। किसके खिलाफ नहीं जानते हो, ना बोल पाओगे, फिर ऐसे पद लेने से क्या फायदा? और ठीक ही हुआ जो भी हुआ। गांव में सबसे ज्यादा प्रताड़ना यादव दलितों पर ही करते हैं, और आज अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन आज ब्राह्मणों ने उनकी सुताई कर दी। तो यह भी समझना होगा कि इस देश में सिर्फ ब्राह्मण ही है जो अपने आप को सर्वोच्च मानता है, और वो व्यक्ति सबको नीच मानता है। तो यह भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय सिंह लिखते हैं इस पर, घोर अन्याय, ये आजादी के 78 साल बाद की भारत की स्थिति है। किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि यादव कथावाचक नहीं हो सकता। मुकुटमणि सिंह यादव जी कथावाचक हैं। कथा पढ़ाने के जुर्म में इनका सिर मुड़वाया दिया गया, पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया, जाति के नाम पर भेदभाव किया गया, इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार, यही है मनुवाद। मैं संजय सिंह की घोर तारीफ करता हूं, निंदा नहीं। मनुवाद भी लिखा, जाति का नाम भी लिखा, और जिसने लिखा है उसका भी नाम लिखा। तो ठीक है, संजय सिंह अपनी जगह पर। एक और ट्विटर एक्स है, उन्होंने लिखा, अरुण यादव हैं। इटावा जिले के इस वीडियो में गांव वाला कहता है, चल पाँव छू ब्राह्मणों की। गांव में तिवारी बनकर व्यासपीठ की गद्दी पर बैठेगा तू चमार। सुनिए पूरा वीडियो। इस पीड़ित व्यक्ति को यादव समाज का बताकर अधूरा वीडियो चलाया जा रहा है। ये अरुण यादव मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे ही अत्याचार इन पर हो तभी ये सुधरेंगे। तो सत्य नहीं है, ये काम बसपाइयों की तरफ से किया जा रहा है, जिससे इटावा के यादव इस गांव के लोगों को सबक सिखाएं। इस घटना की समाजवादी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सोचिए, एक अखिलेश यादव है, नाम नहीं लेते हैं, पीडीए समाज कहते हैं। संजय सिंह ने नाम लिया। अखिलेश यादव के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता
कहते हैं बसपाइयों का काम है, वो चमार था जिसने कथा किया और यादव नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? ये चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, 25,000 रुपए जुर्माना पड़ा, वो भी लिखा। उन्होंने कहा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बहुजन समाज के एक कथावाचक इन्होंने लिखा, तो जैसे उन्होंने PGI समाज लिखा वैसे इन्होंने कथावाचक लिखा। नाम सच्चाई से लिखने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये देश की स्थिति है। ये क्रांति कुमार है, इन्होंने खुलकर लिखा है और देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मजबूर किया गया था और वहां जिस औरत से संकल्प करवाया गया था उसी औरत के मूत्र इनके ऊपर छिड़काव किया गया। सोचिए, ये स्थिति है इस देश के आजाद भारत की। एक आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहा था और यहां भारत के अंदर दूसरे जातंकवादी जाति पूछकर मार रहे हैं। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। जो सजा उनको दिया गया है, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा वो सजा इटावा के उन लोगों को मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था अंततः संविधान चाहे जितना खराब क्यों ना हो, लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान अच्छा लागू साबित होगा। संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन लागू करने वाले खराब लोग होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे तो संविधान अंततः खराब ही साबित होगा। आप लोग क्या चाहते हैं उन जातंकवादियों के खिलाफ? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।